ये वीडियो जो है फाउंडेशन कोर्स, चाहे जो बीएससी कर रहे हों बच्चे, बीए कर रहे हों और बीकॉम कर रहे हों, तो जो फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स लिए हैं सबके लिए कंपलसरी होता है, जिसमें 4 है आपका हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंट और योगा एक कंपलसरी पेपर हो गया है। तो इसमें जो फाउंडेशन कोर्स में .4 है, .3 यूनिट फर्स्ट का .3 जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे, रूल्स और रेगुलेशन के बारे में कि योग को करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कब करना चाहिए और इनका प्रोसीजर क्या है। तो योग के नियम क्या हैं, कैसे करना है, इस यूनिट नंबर 1 में .3 करके है। तो आप लोग को ये वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भेज रहा हूँ ताकि आप लोग को असुविधा ना हो, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और आपके जो सगे संबंधी जैसे दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट ईयर में हो, उसको शेयर करें ताकि उसका भी कंप्लीट हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अगर आप यह कुछ सरल नियमों के बारे में पालन करेंगे तो आवश्यक रूप से योग का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। तो योग के नियम के बारे में मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट स्टार करके दिया है कि क्या क्या नियम है। किसी गुरु के निर्देशन में योग अभ्यास शुरू करें। देखिए, आप टीवी से, बुक से या न्यूज़ चैनलों से या पेपर से आप योग कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका इफ़ेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते। यानी एक्चुअल में आपको उसका सही बेनिफिट नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि एक जो गुरु होता है, योग शिक्षक होता है, उसके बारे में उसको आपको कहाँ इफ़ेक्ट डालना है, कितने लिमिट तक करना है, कितने आप कैसी आपकी शरीर है उसके अकॉर्डिंग कराएगा, आपका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ रहा है, ये सब ध्यान देते हैं। तो हमेशा योग जो करना चाहिए किसी शिक्षक के, योग गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। जब आप मैच्योर हो जाएं तब आप अपने से कर सकते हैं। उसके बाद सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त, सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त योग का सही समय है। मान लीजिए सूर्य उग्र निकल रहा हो या सूर्यास्त हो चुका हो, सूर्य डूब चुका हो, उस समय आपको योग करना अच्छा होता है, क्योंकि उस समय का जो इन्वायरमेंट है और जो गर्मी है थोड़ी शांत रहती है, इसीलिए आपको योग बहुत बेनिफिट करता है। फिर योग से करने से पहले स्नान जरूर करें। योग करने से पहले स्नान करना इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो हमारे मन और तन की सफाई हो जाती है, दूसरी हमारे जो शरीर का टेम्परेचर बढ़ा रहता है, एक सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो इसलिए आपको स्नान करना ज़रूरी है। योग खाली पेट करें। योग करने से 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं। कहा है कि जब भी योग करें आप खाली पेट करें और योग करने से पहले 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं। आरामदायक सूती कपड़े पहने, आरामदायक सूती कपड़े पहने। आप हो सकता है तो सूती कपड़े का इस्तेमाल करें। फिर तन की तरह मन भी स्वच्छ होना चाहिए, तन की तरह मन भी स्वच्छ होना चाहिए। योग करने से पहले सब बुरे ख्याल दिमाग में से निकाल देना चाहिए। कहा गया है कि तन, यानी कि जब आप योग कर रहे हैं तो तन की तरह मन को भी स्वच्छ रखें और जितने भी माइंड में बेकार के ख्याल आ रहे हैं उसको निकाल दें। फिर किसी शांत वातावरण और साफ जगह में योगाभ्यास करें। यानी कि जब भी योगाभ्यास करें तो शांत वातावरण, शांत जगह पे योग का अभ्यास करना चाहिए। फिर उसके बाद है कि अपना ध्यान पूरा अपने योग पर ही केंद्रित करें। यानी कि जब आप कर रहे हैं तो अपने सांसों पे केंद्रित करें। योग कर रहे हैं तो अपने सांस पे ध्यान दें, अपने ब्रीथ पे ध्यान दें, योग पे केंद्रित करें। योग अभ्यास धैर्य और दृढ़ता से करें। जब भी योग अभ्यास करें तो आप पेशेंस रख के करें,
धैर्य से करें, दृढ़ रख के करें। उसके बाद अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, यानी कि आप योग कर रहे हैं, जहाँ तक स्ट्रेच हो रहा है वही तक करें और वही तक जाएं, ताकि अपना आपका शरीर जो आपका शरीर है उसमें कोई तकलीफ़ ना हो, कोई इंजरी ना हो। फिर धीरज रखें, यानी पेशेंस रखें, धैर्य रखें। योग के लाभ महसूस होने में वक्त लगता है। जिस प्रकार आपको होम्योपैथी दवा टाइम लेती है, यानी कि जिस प्रकार होम्योपैथी दवा टाइम लेती है आपको करने के लिए, यानी कि शूट करने के लिए, आपके शरीर पे इफेक्ट दिखने के लिए, उसी प्रकार आपको महसूस करना है कि योग का जो लाभ होता है तुरंत नहीं, उसमें टाइम लगती है। और जब टाइम लगती है या वो योग का लाभ स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कोई भी बीमारी उसको जड़ से ख़त्म कर देगा। निरंतर योग अभ्यास जारी रखें। इट मीन्स कि आप योग एक दिन किए, 4 दिन छोड़े तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक उसी मेडिसिन की तरह है, जिस तरह आप होम्योपैथ दवा लेते हैं, वो धीरे धीरे जब अपना प्रभाव जब दिखाती है तो धीरे धीरे दिखाते दिखाते इसका प्रभाव बढ़ता चला जाता है और एक समय बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। फिर योग करने के 30 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं। जब योग कर लें तो उसके बाद उस शरीर को सामान्य अवस्था में आने दें। 30 मिनट के बाद कुछ न खाएं, 1 घंटा तक न नहाएं। न 30 मिनट बाद कुछ खाएं बाद तक और न 1 घंटा तक नहाएं। प्राणायाम हमेशा अभ्यास करने के बाद करें, यानी कि आसन जब कर लें तो उसके बाद ही प्राणायाम को करें। जब भी आसन कर लें तो उसके बाद ही प्राणायाम को करें। अगर कोई मेडिकल तकलीफ़ हो तो पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें, यानी कि आपको कोई अगर समस्या हो रही है, मेडिकल तकलीफ़ हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। फिर अगर तकलीफ़ बढ़ने लगे या कोई न कोई तकलीफ़ हो जाए तो तुरंत योग अभ्यास रोक दें, यानी कि जब आपके तकलीफ़ बढ़ने लगे और कोई न कोई तकलीफ़ तुरंत हो जाए तो योग अभ्यास को रोक देना चाहिए। फिर योग अभ्यास के अंत में हमेशा शवासन करें। शवासन हमेशा करें। शवासन मतलब कि पूरी तरह से अपने ब्रीथ पे कंसंट्रेट होके गहरी निद्रा में पोजीशन में सो जाना और अपने सांस पे ध्यान रखना, उसको बोलते हैं शवासन। फिर योग शुरू करने के लिए कुछ टिप्स और सुझाव भी हैं। जैसे क्या है कि अपने योग अभ्यास को धैर्य और दृढ़ता के साथ करें। अगर आपके शरीर में लचीलापन कम है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो आपको शुरुआत में अधिकतर आसन करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए अगर आप पहले आसन ठीक से नहीं कर पा रहे हों तो चिंता न करें, यानी कोई भी आसन कर रहे हैं और सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप उस आसन को धीरे धीरे स्टार्ट करें। सभी आसन दोहराएं, रिपीट करें, रिवीजन करें, यानी कि एक आसन को रिपीट करें। दोहराने के साथ आसन हो जाएंगे, यानी कि जब आप दोहराएंगे, रिपीट करेंगे किसी आसन को तो उससे आपका आसन रिवीजन हो जाएगा। जिन मांसपेशियों और जोड़ों में खिंचाव कम है वह सब धीरे धीरे लचीले हो जाएंगे, यानी कि आपके शरीर में, आपके मांसपेशियों में जब खिंचाव कम होता है तो धीरे धीरे लचीले हो जाएंगे। फिर अपने शरीर के साथ जल्दबाजी या ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, यानी कि आसन करते समय कोई जल्दबाजी और ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो वहीं तक करना चाहिए। फिर धीरे धीरे कैपेसिटी, क्षमता को बढ़ाना चाहिए। शुरुआत में आप सिर्फ वही आसन कर सकते हैं जो आसानी से कर पाएँ, ये ना कि डिफ़िकल्ट आसन परफॉर्म कर लें। आप उसी आसन को करें जो कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि
श्वास लयबद्ध हो, हमारी जो ब्रीथ हो वो रिदम में हो, लयबद्ध तरीके से हो। फिर शुरुआत में हमेशा 2 आसन के बीच कुछ सेकंड के लिए आराम करें। 2 आसन के बीच में विश्राम की अवधि अपने शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से तय कर लें। समय के साथ यह अवधि कम कर लें। यानी कहा है कि आपको 2 आसनों के बीच कुछ समय तक रेस्ट करना चाहिए, सेकंड तक रेस्ट कर लें और अपने आप खुद समय डिसाइड कर लें कि हमें कितना टाइम देना चाहिए 2 आसन के बीच। उसके बाद अच्छे योगाभ्यास के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सारी सावधानियां हैं। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं में जो मेंसेस साइकिल के दौरान योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो मासिक धर्म है, मेंसेस साइकिल है, उस समय कहा जाता है योग नहीं करना चाहिए। किंतु आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपको मासिक धर्म के दौरान योगाभ्यास सूट करता है कि नहीं। आपको यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि क्या जब हम योगाभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर पे सूट करेगा कि नहीं। फिर गर्भावस्था के दौरान योग किसी गुरु की देख रेख में करना बेहतर होगा। अपने से न करें, आप किसी योग गुरु के देख रेख में या योग प्रशिक्षक के देख रेख में करें। 10 वर्ष की आयु से कम बच्चे को ज़्यादा मुश्किल आसन न कराएं, ज़्यादा कठिन आसन न कराएं। किसी गुरु के निर्देशन में ही योग करें। खान पान में संयम बरतें और समय से खाएं पिएं। एक टाइम बना लें, उसी के अकॉर्डिंग नाश्ता करें, लंच करें, डिनर करें, उसी के समय खाएं। धूम्रपान सख्ती से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। जो नशा है, धूम्रपान है। अगर आपको तंबाकू या धूम्रपान की आदत है तो आपने योग यह बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करें। नींद जरूरी पूरा लें। शरीर को व्यायाम और पौष्टिक आहार के साथ विश्राम की भी ज़रूरत होती है, इसलिए समय से सोएं। कंप्लीट रेस्ट लें, यानी कि एक एडल्ट को 6 घंटे सोना कंपलसरी है। एक एडल्ट को 6 घंटे सोना कंपलसरी है, तो इसलिए आप कंप्लीट लें, नींद लें। और इस तरह से यह पॉइंट ख़त्म होता है। यूनिट 1 का पॉइंट 3, योग के रूल्स रेगुलेशन, नियम किस प्रकार से करें, एक प्रैक्टिशनर को कैसे करना चाहिए।